ईवीएम का क्या लगता है, कितना रोल है बीजेपी को जिताने का? की गवर्नमेंट जो बन रही है किसी भी स्टेट में टोटल फ्रॉडुलेंट तरीके से आ रही है। जब चंद्रयान को यहाँ से रिमोट द्वारा आप जो उसको कमांड कर लेते हैं तो फिर ईवीएम को क्यों नहीं कमांड किया जा सकता? जहाँ जहाँ की सरकार विपक्ष की बनती वहाँ नहीं बोलेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। केजरीवाल की सरकार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, जिन्होंने बनाया इस मशीन को उनका विश्वास उठ गया है इस मशीन से। लोकतंत्र की अगर ये मांग है तो इसमें लोकतंत्र की मांग को देखते हुए पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। आप बहिष्कार करिए चुनाव को, सीधे कहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं लड़ेंगे डायरेक्ट बहिष्कार कर देना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और ईवीएम में कहीं नहीं तो कहीं गड़बड़ी है। जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी आज तक इस देश के समक्ष कोई भी बात सत्य नहीं बोले। तो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड से लोकतंत्र पे बैठ गए हैं और जिस दिन चुनाव हो जाएगा वास्तविक रूप से जनता धक्के मार करके बाहर कर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल बना हुआ है कि ईवीएम क्या वाकई में हैक किया जा सकता है। इस पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी का पता नहीं चलेगा, लहर भी समझ में नहीं आएगा कि किसका चल रहा है। सबसे पहले तो हम आप ही से बात करेंगे, ये ईवीएम का क्या लगता है, कितना रोल है बीजेपी को जिताने के लिए? देखिए, अगर देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोगों की ये मांग है कि ईवीएम हटा के जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो ठीक है। चूँकि ये राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो राम को एक साधारण सा धोबी ने ताना मार दिया था तो उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। तो ये तो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन को हटाने में क्या दिक्कत है? एक बार हटा के देख लें, चुनाव करा लें बैलेट पेपर से, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, जब चंद्रयान को यहाँ से रिमोट द्वारा आप जो उसको कमांड कर लेते हैं तो फिर ईवीएम को क्यों नहीं कमांड किया जा सकता? तो इसलिए शंका बनी हुई है और जनता की मांग है, तमाम नेताओं की मांग है, विपक्षी नेताओं की मांग है, जो लगभग उन लोगों के देश में आधे से ज़्यादा राज्यों में सरकारें हैं, उनकी भी मांग है कि भाई ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से करा जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर विपक्ष जीतता है वहाँ पर चीखे नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो चीखे निकलने लगती हैं। चीखे की बात नहीं, यहाँ तो ईवीएम हटाने की बात है ना। जीतना हारना अलग की बात है, ईवीएम हटाने की बात है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जीतना हारना तो लगा रहेगा, लेकिन अगर जनता का विश्वास ईवीएम मशीन से उठ रहा है तो उसको स्थापित करने के लिए एक बार जो है पूरे देश में आम चुनाव में इस जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो चाहे जो जीते, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसके पक्ष में जनता का मैंडेट जाए वो स्वीकार होगा। लेकिन ये पार्टी राम राज्य की बात करती है तो राम राज्य में ये सब होना चाहिए ना, जनता की आवाज़। आप चाहते हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, जहाँ तक रही ईवीएम की बात, ईवीएम से चुनाव लगातार कई विगत वर्षों से होता आ रहा है चुनाव, जिससे चुनाव के बाद अभी चाहे कांग्रेस सरकार के दौरा लाया गया, जब से कांग्रेस भी ईवीएम से जीत रही है। हर पार्टी, अभी देखिए हिमाचल में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी और कई राज्यों कर्नाटक में सरकार बनी। जहाँ जहाँ की सरकार विपक्ष की बनती वहाँ नहीं बोलेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। केजरीवाल की सरकार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, तब शांत रहेंगे। लेकिन इनका कहने का मतलब यह है कि हमें पार्टी से लेना देना नहीं है, एक बार जनता की मांग है, हो जाना चाहिए। जवाब दे रहा हूँ ना उसका। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जहां जीतती है तो वहां इनको बड़ा नजर आता है कि बहुत विरोध है। हम कहते हैं कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विपक्ष मना कर दे, ईवीएम से कराए बैलेट पर। हम कहाँ भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं भाई, चुनाव आयोग इसके लिए है। आप चुनाव मत लड़िए, आप बहिष्कार करिए चुनाव को, सीधे कहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं लड़ेंगे डायरेक्ट बहिष्कार कर देना चाहिए। हाँ। जिस देश ने इसका जन्मदाता है ईवीएम का, अमेरिका और जापान, जर्मनी, ये सब मना कर दिए कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराना चालू कर दिया। तो भारत तो अभी विकासशील है, विकसित नहीं है, तो भारत में बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? जिन्होंने बनाया इस मशीन को उनका विश्वास उठ गया है इस मशीन से। वकील साहब है साथ में, हम जान लेते हैं। वकील साहब, आपको क्या लगता है, ये जो आरोप लग रहे हैं ईवीएम को लेकर बीजेपी सरकार पर, आपको लगता है कि कुछ सेटिंग है ईवीएम का? देखिए, हम लगने लगाने की बात नहीं करेंगे, मैं विधि और न्याय पे बात ही करूंगा, है ना। हम लोग विधि के विशेषज्ञ हैं। एविडेंस, जिसको साक्ष्य विधि कहते हैं, साक्ष्य विधि के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जितनी मटेरियल्स होती हैं वो संदेह के दायरे में रहती हैं, चाहे फोटोग्राफ्स हो या इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो। और यह चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बोल कुछ रहा है और चेहरा किसी और का आ जा रहा है, सेम टू सेम भाव भंगिमा सब कुछ आ रहा है। और जहाँ तक आशा है कि बहुत सारे IT सेक्टर के विशेषज्ञ ने डिस्प्ले में दिखा चुके हैं जनता के सामने, यहाँ तक कि जो है सदन में जो है डिस्प्ले करके दिखा चुके हैं कि किस तरह से हैंक किया जा सकता है। तो ये तो पर्दाफाश हो चुका है, ये कोई अंधेरे की बात नहीं है कि ईवीएम
में जो है छेड़छाड़ हो सकता है कि नहीं, ये बात नहीं है। ईवीएम में छेड़छाड़ होता है, एक क्लियर है। और जहाँ पर जो है मेजॉरिटी की प्रश्न है, अधिकतम मेजॉरिटी ये मांग कर रही है कि ईवीएम से जो है चुनाव होना चाहिए। तो लोकतंत्र हमारा क्या है, मूल भावना इस देश की लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की अगर ये मांग है तो इसमें लोकतंत्र की मांग को देखते हुए पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। और यही जनता की मांग है और ये हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? ईवीएम हटानी चाहिए। और 60% जनता, देश की 60% जनता की मांग है कि ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम में कहीं नहीं तो कहीं गड़बड़ी है, हैंग होती है ईवीएम। आपको लगता है कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी लहर खत्म हो जाएगी? जी, अगर ईवीएम hटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो मोदी जी की सरकार चली जाएगी। सरकार चली जाएगी मोदी जी की, देख लीजिए। अब आप तो मान लीजिए इस तरीके से तो भी 2004 में जब सरकार की वापसी हुई थी कांग्रेस की, तो फिर इसका मतलब वो भी ईवीएम पे जीते थे। लेकिन इनका कहना यही है, ईवीएम इतना दोषी रहा है, ईवीएम से लगातार चुनाव होता विगत कई वर्षों से हो रहा है, 20 वर्षों से लगभग नियंत्रण चुनाव हो रहा है। हम इस पर खारिज करें, सब लोग संगठन इकट्ठा हो जाए, सबके लिए भलाई, अगर बैठ कराइए, क्या दिक्कत उसमें? अगर आप ईवीएम को आपको दोषी लगता है तो आप लोग सबसे बंके चोट पे आइए, वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मत लड़िए आप। तो आपको लगता है कि 3 राज्य जीत जाने के बाद अब 24 का रास्ता एकदम साफ है बीजेपी के लिए? रास्ता 100% साफ है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सफल नेतृत्व में 100/24 में 400 पार की सरकार हमारी पुनः रिपीट हो रही है। 400 पार, 400 पार, सीधे हाँ 400 पार की सरकार पुनः रिपीट हो रही है। मतलब 43 में बंटवारा है। हाँ, बाकी 43 में बंटवारा है, 400 पार हम जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस 100 मोदी जी के ईवीएम के दम पर है या किसी और चीज? पूरे देशवासियों को, एक व्यक्ति को, इनको है किस पर इतना कॉन्फिडेंस जो है? इनका घमंड बोल रहा, भाजपा के सदस्यों का या कार्यकर्ताओं का ये घमंड बोल रहा है। और ये घमंड चकनाचूर अवश्य होगा। जब रावण का नहीं चला तो इनका क्या चलेगा? हम लोगों ने बड़ी सरकारें देखी, इंदिरा गांधी की सरकार देखा गया था, 16 साल तक रहे ये लोग, समझे आप। उनको जब पलट दिया गया तो ये किस खेत की मूली है? जो भी 10 साल देख लिया गया, 10 साल में उबन होने लगी जनता को। और 135 करोड़ जनता करा रही, बेबस है, लाचार है। चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, सब पे तो मोदी जी फेल हो गए हैं। कहीं कुछ कर ही नहीं पाए, केवल चिल्लाते हैं। मोदी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी। कब तक ये चलेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए भाई साहब, भाजपा का पक्ष रख रहे हैं वकील साहब, इनको कॉन्फिडेंस बहुत है कि 400 पार। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग कोर्ट कचहरियों में देखते हैं, जिसको झूठ बोलना रहता है, झूठ करना रहता है, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, पहले से प्री प्लान्ड है। जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी आज तक इस देश के समक्ष कोई भी बात सत्य नहीं बोले, ना उस पर अटिक रहे। अपने खुद अपनी जाति और धर्म पे और जो है उस पर बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, फिर कहीं कहीं बोल देंगे कि मैं राजपूत का बच्चा हूँ, फिर कहीं बोलेंगे कि मैं पिछड़ा का हूँ। तो मोदी जी की बात का तो कोई वही नहीं है। और वास्तविक रूप से जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, देखिए आपके बगल में खड़े होकर 400 के पार नारा दे रहे हैं, ये कोई जो है वो नहीं है। ये तो चूंकि इन लोगों का सेटल्ड मामला है, करना क्या है, तो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड से लोकतंत्र पे बैठ गए हैं। और जिस दिन चुनाव हो जाएगा, वास्तविक रूप से जनता धक्के मार करके बाहर कर देगी। फ्रॉडों का काम है। फ्रॉड क्या करता है? फ्रॉड तो आप आइए तुरंत कह के चलिए, तुरंत आज पैसा दीजिए, आज जो संसद भवन में आपको IAS बना देंगे। फ्रॉड बनाता है कि तुरंत नहीं बनाता है। तो फ्रॉड तो तुरंत आपको कर देगा, वो प्रोसेस नहीं बताएगा कि कैसे हम लाएंगे, कहाँ नहीं लाएंगे। तो ये टोटल जो बीजेपी, मोदी जी बीजेपी फ्रॉड करती की गवर्नमेंट जो बन रही है किसी भी स्टेट में, टोटल फ्रॉडुलेंट तरीके से आ रही है। और जो एक राज्य दे देते हैं, जैसे तेलंगाना दे दिए, तेलंगाना वो दिए थोड़े नहीं ना, उनके पास था। उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं का ग्रुप का, कांग्रेस के ही जो है गठबंधन का हिस्सा है, उन्हीं का उनको दे दो, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। तो ये इनकी चालबाजी है। ये तो बिहार में भी ये चुनाव हार चुके थे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हार चुके थे, और जो है MP में भी चुनाव हार चुके थे। और चुनाव आयोग संवैधानिक जो है अपना कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अगर चुनाव आयोग चाहता है और सही स्वतंत्र चुनाव कराना होता तो जो MP में जो बजट जो दिया गया, आप बताइए कि इस देश में जो है बजट कैसे दे सकते हैं आप? तो जो है अधिसूचना जारी, फ्रॉड होता है सब कुछ, फ्रॉड के ही बदौलत बैठे हुए हैं। अब फ्रॉड नहीं चलेगा। वकालत देखिए सामने खड़ा है, फ्रॉड नहीं चलेगा क्योंकि ये झेलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं फ्रॉडियों को। ले लीजिए भाई साहब, भाई साहब अगर कोई इतना इनको अपने उस पर विश्वास है कि सरकार फ्रॉड से बनी थी, एविडेंस इनके पास इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ जाके आप याचिका न्यायालय में दर्ज करिए ना, संविधान के रखवाले हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप उसका अधिकार आप जाके दायर करिएगा। हमारी सरकार के खिलाफ आपको इतना है, वर्तमान सरकार आप जांच कराइए। क्या जनता को आप
अब बता रहा हूं। जनता की इतनी बड़ी चीज, जनता ने वोट दिया है, जनता ने आपको जिताया हुआ है, जनता को गुमराह आप करें, जनता के सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। बता रहे हैं ऐसा है कि देखिए जो जनता का है, आप कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे, आप मुकदमा करिए हाई कोर्ट में। मुकदमे में कौन आ रहा है? जज कौन बना? अभी बताइए, जज कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? जज वो बन रहा है जो इनका वर्कर है और तुरंत रिटायर होते ये बता दे रहे हैं कि फलाने जगह का जा करके जो है आप राज्यसभा का सदस्य बन जाइए। यह जो है संवैधानिक, इसमें भी खेल होता है, संवैधानिक पीठ का भैया इसमें भी खेल होता है कि आप चुनाव जिता दीजिए, हमारे पक्ष में फैसला ला दीजिए, हम आपको राज्यसभा सांसद और राज्यपाल बना देंगे। जो गोगोई को बनाए